developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030, established over a decade ago at COP15, is now reported by the OECD to have reached only $160 billion. Despite this number remaining a tiny proportion of the defined need, a significant part of over this financing is disbursed in the form of loans, further enhancing the debt burden on developing nations and potentially pushing them towards mounting debt traps. I call it death trap. तरक्की पजीर मुल्कों को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए अगले 6 साल में $6,800 अरब की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस करने का मुतालिबा कर दिया। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा है। अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से निकल नहीं सके हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा, UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पुलिस लाइंस पेशावर में खुदकुश बम्बार को लाने वाला पुलिस एहलकार गिरफ्तार। ताल्लुक अलदम फितना अल ख्वारिज की ज़ैली तंजीम जमातुल अहरार से निकला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान ने बताया कि खुदकुश हमलावर के सहूलतकार को गुज़िश्ता रोज़ 2 खुदकुश जैकेट्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाड़ा खैबर से खुदकुश हमलावर को पेशावर लेकर आया था। खुदकुश धमाका कराने के बाद गिरफ्तार मुलजिम ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को खबर भी दी। इस काम के वली ने 2 लाख रुपए लिए। मुलजिम दहशतगर्दी के एक और मंसूबे पर काम कर रहा था। मुलजिम का इकबाली वीडियो बयान भी जारी। मुलजिम ने बताया कि वो 31 दिसंबर 2019 को पुलिस में भर्ती हुआ। 2021 में कलदम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। 31 जनवरी 2023 को होने वाले खुदकुश हमले में 100 अफराद शहीद हुए थे। कराची में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर खुदकुश हमला करने वाला दहशतगर्द 3 रोज शहर में रहा। दहशतगर्द हब के रास्ते साथी खातून के साथ कराची में दाखिल हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में घूमता फिरता रहा। CCTV वीडियो सामने आ गई। दहशतगर्द धमाके वाले दिन बारूद से भरी गाड़ी लेकर गुलिस्तान जौहर में चाय के होटल पर 3 घंटे खड़ा रहा। शारा फैसल, स्टेट गेस्ट हाउस और दीगर इलाकों के चक्कर भी लगाए। रात 9:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचा। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर खड़े साथी ने दहशतगर्द को फोन पर इतला दी और जैसे ही काफिला करीब पहुंचा तो शाह फहद ने खुदकुश धमाका कर दिया। धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। धमाके के मुकदमे में गिरफ्तार 2 मुलजमान जावेद और गुलनिसा 10 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली अपोजिशन लीडर को सारों को इन्होंने हिफ्ज़ बिजा में रखा है। सेनेट के अपोजिशन लीडर को जो काम किया, गैर कानूनी काम किया है। खान साहब से मिलने आए थे प्रोग्राम के मुताबिक। न कोई हमने, आप सब लोग देख रहे थे कि हमने कोई हमने एग्रेशन दिखाई, न कुछ। हमने कहा हम वापस जा रहे हैं, अगर नहीं मुलाकात कराते हम वापस जा रहे हैं। तो हम जो है तो वापस जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ियों पे वो किया। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचने वाले रहनुमा दफ़ा 144 की जद में आ गए। पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद वार्निंग देकर छोड़ दिया। हिरासत में लिए गए रहनुमाओं में उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर, अहमद बचर और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे। पार्टी रहनुमा अपने बानी से मुलाकात किए बगैर अडियाला जेल से लौटा दिए गए। पुलिस का कहना है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर रहनुमाओं को वार्निंग देकर रवाना कर दिया गया। कानून की अमलदारी हर सूरत में मुमकिन बनाई जाएगी। उमर अयूब ने कहा कि कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर को पुलिस ने हब से बेजा में रखा। शिबली फराज ने कहा कि मुलाकात ना होने पर वापस जाने लगे तो उस पर भी पुलिस ने रोक लिया। सूरत हाल पर रद्द अमल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मालूम नहीं पार्टी रहनुमाओं को किस चीज़ पर हिरासत में लिया गया। ये कोई नई बात नहीं, एहतजाज की तैयारी मुकम्मल है। कॉल आएगी तो बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। एक सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, वो खुद उसे ढूंढ रहे हैं। सर, अमेरिकन झंडा लहराया गया तो उसकी तहकीकात में पटवारी था मेरे सामने।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, आईसीसी की ईमेल का जवाब दे दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराने पर जोर, आईसीसी से मुतालबा किया भारत से पाकिस्तान न आने की तहरीरी ठोस वजूहात और इसके शवाहिद मांगे जाएं। भारत के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से 100 रोज पहले की डेडलाइन भी निकल गई। लाहौर में 11 नवंबर को चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान की मुतवक्की तकरीब न हो सकी। भारतीय हठधर्मी और पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ के बाद आईसीसी भी परेशान, भारी माली नुकसान के अंदेशे ने हलचल मचा दी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भी ताहाल भारतीय हुकूमत से मंजूरी ना मिल सकी। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम हुकूमती इजाज़त की मुंतज़िर है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के सदर सुल्तान शाह का कहना है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए या ना आए, ब्लाइंड वर्ल्ड कप शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में ही होगा। इवेंट 23 नवंबर से लाहौर और मुल्तान में खेला जाएगा। स्मॉग के बाइस पूरे पंजाब के तालीमी इदारे बंद, निजी इदारों को आधा स्टाफ ऑनलाइन शिफ्ट में ट्रांसफर करने का हुक्म। लाहौर में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयां शुरू। 24 घंटों में 2218 गाड़ियों की पड़ताल, 99 गाड़ियां और दर्जनों मोटरसाइकिल बंद कर दी गईं। शदीद स्मॉग वाले इलाकों में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट रात 8 बजे के बाद खुले रखने पर पहले ही पाबंदी लग चुकी है। पंजाब के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला आज भी स्मॉग की लपेट में रहे। शहरियों ने मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने में आज भी लापरवाही दिखाई। आज सुबह फिर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा। लाहौर के इलाके गुलबर्ग 2 में पार्टिकुलेट मैटर 1188 और DHA फेज 5 में 1176 रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग के बाइस अगले साल लोगों को कहेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शादियां ना करें, अक्टूबर में कर लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट को हुकूमत के तवील मुद्दती प्लान से आगाह कर दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में कहा कि सारे अजला में टास्क फोर्स बना दी है, सख्त कार्रवाई होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां अब सड़क पर नहीं आएंगी, हर महकमे की जिम्मेदारी लगा दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इस हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर इक़दाम किए। काश्तकारों में सुपर सीडर तकसीम करना अच्छा कदम है, पॉलिसी अच्छी है, बाकी अजला में भी अमल दरामद करवाएं। तवील मुद्दती पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, कोई ऑर्डर नहीं करूँगा, सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। स्कूल बसों का मामला हल कर दें तो बहुत आलूदगी ख़त्म हो जाएगी। अदालत ने निजी तालीमी इदारों में बसें फराहम करने के इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत जुम्मे तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू में आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के माबैन मौसमियाती तब्दीली के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्की की खातून अव्वल अमीना एर्दोगान से मुलाकात में माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली को आलमी सतह पर उजागर करने के हवाले से ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के सदूर, नेपाल के सदर और बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से भी मुलाकात। इस्लामाबाद में IMF और FBR के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। रजिस्टर्ड ताजिरों का डेटा और उनसे टैक्स वसूली पर IMF को ब्रीफिंग। टैक्स वसूलियों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान पर इन्फोर्समेंट ऑर्डिनेंस पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि जुलाई से अक्टूबर तक ताजिरों से 20 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करना था, सिर्फ 17 लाख वसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास में फैसला। ज़राए के मुताबिक कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया और ये फैसला किया गया कि हर दरखास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। बानी PTI से उनकी दी गई फहरिस्त के मुताबिक मंगल को मुलाकात कराई जाए। फैमिली की मुलाकात इस हफ्ते मंगल की बजाय जुमेरात को कराई जाए। सियासी क़यादत से मुलाकात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। कहा, आज से बानी PTI मंगल और जुमेरात को मुलाकात करने वालों के नाम खुद देंगे। उनसे फहरिस्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल लेंगे, जो एडवोकेट जनरल और PTI सेक्रेटरी जनरल को व्हाट्सएप करेंगे।
नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नैब के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स कहा 100 से ज़ायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। करप्शन केसेस के मुल्ज़िमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली आदिल बाज़ई को डी सीट करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान आदिल बाज़ई के वकील ने कहा कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बयान हल्फी जाली है। आदिल बाज़ई 3 दिन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। पार्टी सरबराह ने बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में शामिल कराया था। इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कर ले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आदिल बाज़ई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का बयान हल्फी इसलिए कबूल नहीं किया कि वो नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके थे। अगर इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नून लीग का उम्मीदवार डिक्लेयर किया तो ये बात उनके इल्म में नहीं आई। नून लीग के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और कौमी असम्बली में आदिल बाज़ई का रिकॉर्ड मौजूद है। आदिल बाज़ई के वकील ने कहा नून लीग जिस ओथ कमिश्नर के बयान हल्फी पर इन्हिसार कर रही है वो खुद इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर चुका है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसलों के खिलाफ दूसरी नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर का फैसला यकतरफा तौर पर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी और 21 अक्टूबर के फैसलों के खिलाफ अपील मंजूर की जाए। नजरसानी की दूसरी दरखास्त पर 2 बार समाअत की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइन सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल तस्लीम नहीं करता। पीटीआई के ज़राए का कहना है पार्टी आइन में किसी ऐसे शख्स की बतौर सेक्रेटरी जनरल नामजदगी की कोई शक शामिल नहीं है जो इससे कबल पार्टी के पैनल ऑफ सेक्रेटरी जनरल के तौर पर मुंतखब ना हुआ हो। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक इस अहम तरीन ओहदे के खाली होने पर सिर्फ एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ही सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभाल सकता है। पार्टी के मुंतखब सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को ना तो डी नोटिफाई किया गया और ना ही सलमान अकरम राजा को उमर अयूब के मुतबादिल के तौर पर मुकर्रर किए जाने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बानी पीटीआई पर लाहौर में 21 मुकदमात दर्ज हैं। रावलपिंडी डिवीजन में 19 और शेखुपुरा में 7, फैसलाबाद में 5 और गुजरावाला में बानी पीटीआई पर 1 मुकदमा दर्ज है। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी। पेशावर हाई कोर्ट में वजीर आला अली अमीन गंडापुर के असासों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा केस में दलाइल सीनियर वकील मलिक अख्तर हुसैन पेश करेंगे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि ये तो आपकी संजीदगी का आलम है, केस को इतना हल्का ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नोटिस गोमल जाम डैम के करीब 735 कनाल ज़मीन से मुतालिक है। ज़मीन आसिफ नामी शख्स की थी। आसिफ ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से ज़मीन से मुतालिक मुआहिदा किया। मुआहिदे में लिखा है कि ज़मीन इसलिए अली अमीन गंडापुर के नाम की क्योंकि कानूनी तौर पर आसिफ के नाम मुंतकिल नहीं हो सकती। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अब अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि ज़मीन फ़रोख्त कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला को बुलाया है कि हमारे साथ एक कप चाय पिएं। इस नोटिस में और कुछ नहीं लिखा। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। नादरा के दफातर को नहीं बढ़ा सकते। दफातर को बढ़ाने से शनाख्ती कार्ड की फीस बढ़ाना होगी। 61 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें नादरा के दफातर नहीं हैं, जहां हुकूमत ने ऐलान तो किया लेकिन हल्का बंदी नहीं की। चेयरमैन नादरा की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। कहा नादरा का अपना फंड है, हमने फीस तब्दील नहीं की। लोग शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाते तो हमारा फंड भी जनरेट नहीं होता। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि सैलाब मुतासरीन को घर बना कर देंगे। ऐसे घर बना रहे हैं जिनको दोबारा सैलाब से नुकसान ना हो। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पर कराची आर्ट्स काउंसिल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 करोड़ 20 लाख अफराद को घर देंगे जिनमें आधे से ज़ायद बच्चे हैं। कोशिश है कि नई नस्ल के लिए बेहतर मुल्क और सूबा छोड़ कर जाएँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से पीपल्स लॉयर्स फोरम के ओहदेदारों की मुलाकात।
सरफराज बुख्ती ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वकीला समेत तमाम तबकों को किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर फर्द की है। आइंदा नस्ल के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में बनी नई सड़कें शोहदा से मंसूब करने का ऐलान। चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। चौधरी शुजात का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती। नई सड़कें शोहदा के नाम से मंसूब करने का मुतालबा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में नई सड़कें शोहदा से मंसूब करेंगे। सूबों के वज़राए आला से भी इससे मुतालिक बात करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कल से सूबे भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाए। दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन होगा। हुकूमत सिंध का हदफ क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और चर्स है। इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का भत्ता मांगने के इल्जाम में कैद 2 मुल्जिमान की रिहाई का हुक्म। जस्टिस सलाहुद्दीन पवन ने रिमार्क्स दिए कि आजकल भत्ता खोरी तो सब करते हैं, इन्होंने भी कर ली और सजा भी मिल गई। मुल्जिमान ने जितना वक्त जेल में गुजार लिया है बतौर सजा काफ़ी है, फिर ऐसा जुर्म करेंगे तो फिर से पकड़े जाएंगे। नवंबर 2022 को मुल्जिमान ने क्लिनिक के मालिक से भत्ता वसूल किया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। सरपारकर के गांव पपुहार में दरख्त से 2 बहनों की लटकी लाशें मिली हैं। लाशों की शनाख्त 14 साल की विनती और 16 साल की हिमावती के नाम से कर ली गई। पुलिस ने वाक़े से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी। ईंटों के भट्टे बंद करें, 15% स्मॉग फौरी कम होगी। पाकिस्तान एयर क्वालिटी एक्सपर्ट ग्रुप ने फ़ज़ाई आलूदगी में 45% कमी के लिए वज़ीर आज़म को तजावीज़ भेज दी। ख़त में ईंटों के भट्टों को फ़ज़ाई आलूदगी का अहम मुहर्रिक करार दिया। तजावीज़ दी कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन और हैवी ट्रांसपोर्ट की आर्जी बंदिश से 15%, जबकि आलूदगी फैलाने वाली सनतों को बंद करके भी मज़ीद 15% तक फ़ज़ाई आलूदगी में कमी की जा सकती है। दूसरी जानिब यूनिसेफ ने फ़ज़ाई आलूदगी से पंजाब के 1 करोड़ से ज़ायद बच्चों के मुतासिर होने के खतरे का इजहार किया। पाकिस्तान में यूनिसेफ के सरबराह ने कहा कि बच्चों पर फ़ज़ाई आलूदगी का असर पिछले सालों के मुकाबले में 2 गुना और 3 गुना हो सकता है। फेफड़े छोटे होने की वजह से बच्चे आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पंजाब हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत स्मॉग से पैदा शुदा हालात की संगीनी को समझे। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। आवाम को स्मॉग के रहमो करम पर ना छोड़ा जाए। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और मोहम्मद एजेंसी लोया जिनका वक्त से मुलाकात में गवर्नर ने शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हुसूल में मुश्किलात पर नादरा चेयरमैन से बात करने का यकीन दिलाया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक हुकूमत बुशरा बीवी और दूसरी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर चला रहे हैं। मर्दान में अमीर हैदर खान होती की रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पुलिस की कुर्बानियों को मानते हैं, लेकिन फ़ौज सूबे से चली गई तो अमन का क़याम मुश्किल होगा। उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है, ताहम गवर्नर राज का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में वज़ीरों की तादाद मुकर्ररा हद से बढ़ गई है। केपी हुकूमत को एक वज़ीर डी नोटिफाई करना होगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। उनके खिलाफ थाना हसन अब्दाल जिला अटक में दहशतगर्दी के 2 मुकदमात दर्ज हैं। अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी किए गए। ट्रकों पर हमले के बाद बलूचिस्तान से मुल्क भर में कोयला सप्लाई दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। कोल माइनर्स एसोसिएशन के मुताबिक दुक्की, हरनाई और शहरक की कोयला कानों में कानकनी भी बंद हो गई है।
ट्रांसपोर्टर्स ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने पर जुमेरात से पूरे बलूचिस्तान की कौमी शाहराहों पर पहिया जाम हड़ताल की धमकी दे दी। दहशतगर्दी के हमलों में पिछले हफ्ते कोयले से भरे 3 ट्रक जलाए जा चुके हैं। बलूचिस्तान से हर रोज़ 400 से 500 ट्रक कोयला मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। अस्तोर से चकवाल जाने वाली कोस्टर थलीजी के मकाम पर दरियाए सिंध में जा गिरी। 4 खवातीन समेत 7 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। कोस्टर में 25 अफराद सवार थे जो दुल्हन को छोड़ने के लिए अस्तोर से चकवाल जा रहे थे। दुल्हन को जख्मी हालत में रेस्क्यू करके करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि दरिया में बह जाने वाले दीगर अफराद की तलाश जारी है। जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना नर्स की जिंदगी बचा गया। मुजफ्फरगढ़ के निजी क्लिनिक में काम करने वाली नर्स रिक्शे में सवार होकर घर जाने लगी तो रिक्शा ड्राइवर उसे नामालूम समत ले दौड़ा। नर्स ने अपने डॉक्टर को लाइव लोकेशन भेजी, जिसके बाद खातून डॉक्टर पुलिस के हमरा उस लोकेशन पर पहुंच गईं और नर्स को बहिफाजत बाजियाब करा लिया, लेकिन पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम भाग गया, एक गिरफ्तार। थैलेसीमिया के मरज़ में मुब्तला 11 साला बच्चे नजफ अब्बास की SHO बनने की ख्वाहिश पूरी। एक दिन के लिए मुजफ्फरगढ़ के थाना सिटी का SHO बना दिया गया। एक दिन के SHO ने DSP सिटी से मुलाकात की, दफ्तरी उमूर अंजाम दिए और मोबाइल पर गश्त की। गाजा में सुबह से जारी इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद। अल नसायरात पनाह गुज़ीर कैंप पर बमबारी से 20 फ़लस्तीनी शहीद और 9 ज़ख्मी हुए। इसराइल की शिमाली गाजा में बैतुल्लाहिया के वाहिद अस्पताल कमाल उदवान पर दोबारा बमबारी। गाजा में अल कसाम ब्रिगेड के हमले में 4 इसराइली फ़ौजी हलाक, 11 ज़ख्मी हो गए। इराक़ में इस्लामी मुज़ाहमत ग्रुप का भी इसराइल पर ड्रोन हमले का दावा। लबनान के शिमाली कस्बे पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 14 और वादी बेका में 3 शहरी शहीद हो गए। इसराइल के नए वज़ीर दिफा ने कहा है कि लबनान में जंगबंदी होगी, ना ही हिज़्बुल्लाह के खिलाफ हमलों में कोई वक्फा होगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो को वज़ीर ख़ारजा नामज़द करने का इम्कान। माइकल वॉल्स को अमरीकी कौमी सलामती मुशीर बनाए जाने की तवक्को। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलिस स्टेफनिक अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की मुस्तकिल मंदूब नामज़द। डोनाल्ड ट्रंप का सदारत संभालते ही कई एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करने का इरादा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नमूनिया से आगाही का दिन। नमूनिया दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र बच्चों के इंतकाल की सबसे बड़ी वजह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा, नमूनिया से बचने के लिए एहतियात ज़रूरी है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को नमूनिया से बचाव की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम को रियासत छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया। धमकी देने वाले ने शाहरुख खान से 50 लाख रुपए भत्ता भी मांगा था। शाहरुख खान की शिकायत पर भत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच जुमेरात को खेला जाएगा। खिलाड़ी आज आराम और कल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान टीम वनडे सीरीज अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान के नोमान अली अक्टूबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। नोमान अली ने इंग्लैंड से सीरीज में 20 विकेटें ली थीं। नोमान ने अवार्ड को एजाज करार दिया। कहा, तारीखी परफॉर्मेंस के लिए सपोर्ट करने पर टीम के साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर मेलिकर ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना यह है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। क्या मालूम वो खुशनसीब आप ही हों।